हानियाज़ इनविजिबल क्लोक ऑफ पेशेंस। इस रमज़ान हानिया को सब्र करने में मुश्किल हो रही थी। इसे इफ्तार का इंतज़ार करना, अपने छोटे भाई उमर के बेशुमार सवालात का जवाब देना और अपनी अम्मी का घर के कामों में हाथ बटाना मुश्किल लग रहा था। एक शाम इसकी दादी ने उसे एक अनोखी चीज़ दी, एक जादुई चादर। ये आम चादर नहीं थी, इसमें ख़ास जादू था। ये चादर हानिया को उन लोगों के लिए गायब कर देती थी जो नाराज़ या परेशान होते थे, लेकिन इस चादर को उतारने के लिए हानिया को ये समझना होता था कि वो क्यों नाराज़ हैं और उनकी मदद करना होती थी। हानिया बहुत पुरजोश थी और इस चादर को आजमाना चाहती थी। पहला मौका तब आया जब उमर कमरे में रोते हुए भागा। इसकी पसंदीदा खिलौना गाड़ी टूट गई थी और वो बहुत परेशान था। हानिया ने उसे बात करने की कोशिश की, लेकिन हैरत की बात ये थी कि वो इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। हानिया को याद आया कि दादी ने कहा था कि वो नाराज़ या परेशान लोगों के लिए गायब हो जाएगी। इसने टूटी हुई गाड़ी उठाई, कुछ टेप ली और उसे एहतियात से ठीक कर दिया। जब उसने गाड़ी उमर को वापस दी तो उसके आंसू मुस्कुराहट में बदल गए, क्योंकि उसी लम्हे हानिया दोबारा नजर आने लगी थी। अगले दिन हानिया ने अपनी अम्मी को बावर्ची खाने में देखा, जो इफ्तार की तैयारी में मसरूफ़ थीं। वो बहुत थकी हुई लग रही थीं। हानिया ने उनसे मदद की पेशकश की, लेकिन अम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया। हानिया ने नीचे देखा और समझ गई कि वो दोबारा गायब हो गई है। इसने खामोशी से मेज़ पर बर्तन सजाना शुरू कर दिए, प्लेटें तरतीब दी और गिलासों में पानी डाल दिया। जब अम्मी ने आखिरकार पीछे मुड़कर देखा तो वो मुस्कुरा रही थीं और मुतमईन लग रही थीं। स्कूल में हानिया ने अपनी बेहतरीन दोस्त हरीम को अकेले बैठे हुए देखा। वो बहुत उदास लग रही थी और इसकी कॉपी फटी हुई मेज़ पर पड़ी थी। हानिया ने इससे बात करने की कोशिश की, लेकिन हरीम ने सर भी नहीं उठाया। हानिया को पता चला कि वो दोबारा गायब हो गई है। इसने कॉपी के फटे हुए सफ़ात को सीधा किया और अपने बैग से एक इजाफी कॉपी निकालकर हरीम के सामने रख दी। जब हरीम ने ये देखा तो उसका चेहरा खुशी से जगमगा उठा। जैसे ही हरीम मुस्कुराई, हानिया दोबारा नजर आने लगी और हरीम ने हानिया को गले लगा लिया। उसी शाम हानिया ने दादी को देखा, जो इफ्तार के लिए खजूरों की भारी टोकरी उठाने की कोशिश कर रही थीं। हानिया जल्दी से मदद के लिए भागी, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंची, गायब हो गई। इसने खामोशी से टोकरी दादी के हाथों से ली और मेज़ पर रख दी। दादी ने हैरत से इधर उधर देखा और फिर कुछ समझते हुए मुस्कुराई। हानिया दोबारा नजर आने लगी तो दादी ने इसे देखकर सर हिलाया। रमज़ान के आखिर तक हानिया ने कई बार इस चादर को इस्तेमाल किया। ये इसे सिखा रही थी कि रुककर सोचना, दूसरों को समझना और हमदर्दी से काम लेना कितना ज़रूरी है। जब ख़ानदान रमज़ान के आखिरी इफ्तार के लिए इकट्ठा हुआ तो हानिया ने अपने दिल में एक सुकून महसूस किया। अब इसे चादर की ज़रूरत नहीं थी। और यूं हानिया का रमज़ान मोहब्बत, सुकून और दूसरों की मदद की खुशियों से भरपूर गुजरा।